हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैमेट एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के न्यू लेक्चर में। आज हमारा रियल नंबर्स का लेक्चर 2 होने वाला है और यहां से तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बेसिक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। अभी जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो देखो आज हम लोग क्या क्या चीजों को कवर करेंगे इस लेक्चर में। पहला तुम्हारा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसे कवर करेंगे। दूसरा तुम्हारा एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको करना है। तीसरा हमारा रिजल्ट ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड जो रिजल्ट है वो तुम्हारा इसी लेक्चर में मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप का जो बोर्ड से पूछा जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम जो तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम पर है ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो अभी हम लोग इस चीजों को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए लेट्स गो। देखो तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आओ समझते क्या है। बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर लेते हो, जितना भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है। जैसे 4 का कितना फैक्टर होता है? 3 होता है। 1, 2 और 4, क्योंकि 1 to 4 से कट जाता है ना, तो वो तुम्हारा फैक्टर्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम 9 लें तो 9 का कितना फैक्टर्स होता है? तो 9 का 3, 1, 3 और 9 3 नंबर से कटता है। 12 का कितना फैक्टर होगा? 1, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से, यानी कि 6 फैक्टर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर अगर होता है वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो यहां पर बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली यानी कि एक ही तरह से, और कोई नहीं, यूनिकली का मतलब क्या हो गया? एक तरह से, एकदम इसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं बनेगा। एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तौर पे हम उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्राइम क्या होता है? तो प्राइम नंबर होता है वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर 2 ले लो, 2 का कितना फैक्टर होता है? तो देखो 2 जो है 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। फिर अगर 5 लेते हैं तो 5 भी 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स होगा, एक तो 1 होगा और वो खुद इटसेल्फ होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना? ये चीज कह रहा है तुम्हारा। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ये ऑर्डर जो होगा, किस ऑर्डर में लिखा गया है, कि 2 को पहले लिखा है कि 5 को पहले लिखा है ऑर्डर में, वो अलग बात है। बाकी तुम्हारा ये चीज फर्स्ट वाला जो लाइन है वो एकदम 100% सही होगा, ठीक है? तो आओ यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या ये कहना चाह रहा है। देखो तो एग्जांपल में मान लो हम यहाँ पर 12 लें, तो 12 को हम क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या डिवाइड करना है तो हमें लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो पहले 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, फिर कितना 3 आ गया ना लास्ट में प्राइम, यहाँ तक छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पर देखो 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये जो हमारा है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, तो इसी को बोला जा रहा है। तो इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर into 3, ये तुम्हारा हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर 12 हमारा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं। ऐसे ही एक नंबर अगर मान लो 120 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे। 2 से देखो 6 बार में 60, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर किसे कटेगा 3 से 5 बार में, फिर किसे कटेगा 5 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ तक छोड़ सकते हो। अगर आगे डिवाइड करना है तो 5 1 जा 5 कर देना। लेकिन यहाँ पर जब लिख रहे होगे 120 को प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में, तो सिर्फ प्राइम नंबर को लिखना है और 1 को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 3 2 है, एक 3 और एक 5 है, तो इसे लिखा जा सकता है 2 2 2, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा ना,
तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे, फिर इंटू 3 इंटू 5। तो ये चीज जो है इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। समझ में आया ना? बिल्कुल आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को यूनिकली हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट करके तुम यहाँ पर लिख लो कि जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है। राइट दीज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लिखना चाहिए, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, किसी ऑर्डर में लिख लोगे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भी तुम इस तरह से अगर डिवाइड करते हो और डिवाइड करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को लिख रहे होते हो तो तुम्हें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। यानी कि सबसे छोटा नंबर को पहले लिखोगे, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, इस तरीके से लिखना है। 2 पहले लिखेंगे, 3 बाद में, 5 बाद में, और फिर 7, फिर 11, फिर 13। जो प्राइम नंबर आते जाएगा उसको 1 बाय 1 करके इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बात समझ में आ गया? चलो तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है। तो पहले क्या करोगे, अगर हम यहाँ पर 140 अगर लें तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। 140 को राइट साइड में डिवाइड करना, कट करना, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे करके आगे जाना है। 2 से कट जा रहा है, 2 70 40, फिर 2 से कट जाएगा 2 35 70, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए डिजिट को जोड़ना पड़ता है, ये नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे, 5 से, 5 7 35। अब ये 7 लास्ट में प्राइम नंबर आ गया ना, तो यहाँ पर रुक जाओ। अब नीचे लिखोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पर जो नंबर रिपीट कर रहा होगा ना जितना टाइम, उतना पावर में चढ़ा देना। यहाँ पर देखो 2 2 बार है तो 2 के पार्ट 2 लिखेंगे, 5 और 7 एक एक बार ही है, 1 टाइम ही है, तो इसको इतना ही लिखना है, इसके बाद कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा बन गया, आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 को पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो लास्ट में 5 है, 5 से तो कट जाएगा ना, तो काट लो। तो लिखोगे यहाँ 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35 कटेगा, 3 कैरी 3 2 30 32, 5 6 जा 30 होगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 6 26, 5 5 जा 25, फिर 1 5 15, 5 3 जा 15 होगा। फिर कैसे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 51, 3 1 जा 3, फिर कैसे कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये जो 17 आया है ना, ये 17 हमारा प्राइम नंबर होता है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे से देख लिए होगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अगर नहीं देखे हो तो जरूर उसे जाके देखो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसे देखो और पूरे नंबर्स के बारे में अच्छे से जानो, तब जाके ये चीज और आसान लगेगा। तो 17 आ गया, 17 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे लिखना स्टेटमेंट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। By prime factorization, we can write 3825 as 5 into 5 into 3 into 3 into 17। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर जो नंबर्स हमने डिवाइड किया ना, इसमें बड़ा नंबर पहले आ गया, फिर छोटा नंबर आ गया, तो कैसे बताएं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। 3 देखो 2 बार है तो 3 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, फिर 17। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पर इसको ही पूरी तरह से आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा पहला का आंसर आ गया। तो इसी तरीके से अगर फर्स्ट में अगर पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, लिखना है, तो इसी तरीके से करो। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें बोल रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो 2 है, 2 का एक्सपोनेंट क्या आएगा।
एक्सपोनेंट मतलब होता है जैसे 2 के पावर में 5 लिखा हुआ है, ये जो पावर में दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसको पावर, या फिर इसको इंडेक्स, इंडेक्स भी बोलते हैं, या इंडाइसिस, इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स, ये चीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 144 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो फिर 2 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। तो चलो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, लास्ट प्राइम नंबर 3 है तुम्हारा, यहाँ तक रुक जाएंगे। तो इसको लिखोगे 144 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, फिर 3 इंटू 3 हो गया। देख लो यहाँ पर 4 बार आया है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हम लिखेंगे और 2 के पावर में हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर। तो हमसे बोला था एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 के पावर में क्या लिखा है यहाँ पर 4, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना आसान। तो इसी तरीके से करना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इफ 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में a इंटू b इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2520। क्या बोल रहा है कि 2520 का प्राइम फैक्टर c दिया हुआ है, देन 5a प्लस 2b इज 5a प्लस 2b का वैल्यू क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, करते हैं स्टार्ट। 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चलो। पहले 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 1 0 10 होगा, 2 5 जा 10। फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3, अब 1 है, 1 देखो नहीं कटेगा ना 3 से, नहीं कटेगा तो यहाँ पर क्या लोगे 0। उसके बाद 1 और 5 कंबाइन हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15। स्टार्टिंग में कंबाइन चल सकते हो, लेकिन बाद में जब कंबाइन चलना है, अगर एक डिजिट नहीं कट रहा है तो उसके लिए 0 पुट करो, उसके बाद 2 डिजिट, 2 नंबर तुम्हारा कंबाइन। और फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 7 जा 35। तो देखो यहाँ तक आ गया। अब ये 7 हमारा जो है प्राइम नंबर से, इसके बाद हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यहाँ तक स्टॉप। 2520 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है, 3 हमारा 2 बार है, 3 इंटू 3, फिर 5 है और फिर 7 है। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7। अरे 2 3 बार है ना, तो 2 के पावर में 3 लिखोगे, 3 मेरा 2 बार है, तो 3 के पावर में 2 लिखोगे, फिर 5 इंटू 7। अब ये जो 2520 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही दिया हुआ है, और ये है तुम्हारा क्या है, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में a इंटू b इंटू 7। तो जब इन दोनों को अगर हम मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो क्या देखने को मिल रहा है कि हमें a और b का वैल्यू मिल जा रहा है। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करके हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मैच कर गया, 3 के पावर a, 3 के पावर a मैच करेगा, यानी कि a का वैल्यू आ गया 2, b 5 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब ये आ चुका है, अब हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, 5a प्लस 2b निकालना है। 5 टाइम्स ऑफ a के जगह पर रखोगे 2, 2 टाइम्स ऑफ b के जगह पर रखोगे 5, तो कितना आ रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये तुम्हारा 20 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 20, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसको इजी वे में भी बना सकते थे। कैसे, हम तुमसे पहले बोले हैं कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखोगे। तो देखो पहले 2 लिखा गया था, फिर 3, तो उसके बाद क्या होगा, 5 होगा ना, तब ना जाके फिर 7 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले 2 3 5 फिर 7, तो b का वैल्यू 5 था। अब इसमें से देख लो कौन 5 से कट रहा था, 5 से तो केवल 20 कट रहा था, इसका मतलब 20 ही आने वाला था आंसर। तुम अगर नहीं भी करते तो तुक्का मार के तुम ऐसे भी कर सकते थे, अगर तुम्हारी ये चीज नहीं निकलता तो। बात समझ में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिक बना के भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे HCF के बारे में एंड देन फिर समझना है LCM के बारे में। HCF क्या होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, फैक्टर
जिससे और सारा नंबर कट जाए। ठीक है, जैसे मान लो 5 है तो 5 कौन कौन से नंबर से कटता है, 1 से और 5 से, तो वो तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर हम 6 लेते हैं तो 6 कौन कौन से नंबर से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से भी कटता है। तो यहाँ पर अगर फैक्टर लिखेंगे 6 का, फैक्टर ऑफ 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, 2, 3 और 6, ये आ जाएगा। तो ये फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो HCF कहलाएगा। उसको ऐसा समझो, वो सबसे बड़ा नंबर या फैक्टर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल में अगर 24 और 36 से ये दिया गया नंबर है, इसका हमें HCF निकालना है। तो पहले ये पता करो कि फैक्टर ऑफ 24 है क्या, यानी कि 24 कौन कौन से नंबर से कट रहा है, बताओ। चलो सोचो जरा जरा जल्दी से। पहले 1 से तो कटेगा, हाँ 1 से सब कटता है। 2 से भी कटेगा ये, बिल्कुल। 3 से कटेगा, हाँ। 4 से, हाँ। 6 से, हाँ। 8 से, 8 से 24 कटता है ना, हाँ कटता है। फिर किससे कटेगा, 12 से, हाँ। 9 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 12 से फिर किससे कटेगा, बस 24 और नहीं कटेगा। तो फैक्टर ऑफ 24 में लिखोगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये 24 का आ गया। अब इसी तरह से 36 का फैक्टर बताओ तो क्या होगा, जरा सोचो जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी कमेंट करो। 36 देखो 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 4 9 36, फिर किससे कटेगा, 6 से, और फिर 6 से कट गया, फिर 8 से कटते क्या, नहीं। 9 से कटता है, हाँ 9 से कटेगा, 9 4 जा 36, फिर किससे कटेगा, 9 के बाद 12 से, फिर किससे कटेगा, 18 2 जा 36, फिर किससे कटेगा, 36। अरे वाह, ये तो पूरा फुल बन गया, हाँ फुल बन गया। 1 2 3 4 6 9 12 18 36, देख लेना, कुछ गलत होगा तो बोलना, ठीक ना। 1 2 3 4 6 9 12 18 और फिर 36 हो गया। तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 18 और 36। तो मुझे बताओ, यहाँ पर बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ा फैक्टर जिससे ये दिए गए नंबर यानी दोनों नंबर मेरा कट जाए। तो देखो कौन कौन सा कॉमन आ रहा है फैक्टर में, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 12 12, तो ये कॉमन हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो 12 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 12 ना, 12 ना सबसे बड़ा कॉमन हुआ दोनों में। तो यहाँ पर अगर तुम HCF निकालोगे 24 और 36 का, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में 24, 36, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आंसर 12, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्या है हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि HCF का मतलब क्या होता है, वो बड़ा नंबर, वो बड़ा फैक्टर जिससे दिया गया नंबर पूरी तरह से कट जाए, कैंसिल हो जाए, तो जाके तुम्हारा क्या होगा, वो HCF कहलाएगा। अच्छा चलो अब हम लोग LCM को समझते हैं। LCM हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लाई में। जैसे 3 का टेबल पढ़ते हो ना, याद तो होगा, 2 का टेबल, 12 का टेबल, 17 का टेबल, 19 का, बस बस ये बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 19 का टेबल हाँ याद रहता है, भूल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो टेबल होगा नंबर का वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, अरे समझो पहले। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई में आना चाहिए नंबर, वो छोटा नंबर जो दिए गए नंबर के मल्टीपल में आ जाए। सबसे छोटा नंबर जो दिए गए मल्टीपल में क्या आ जाए, कॉमन होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो मल्टीपल के बारे में बात हो रहा है ये कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रहा है। किसका, कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन में आना चाहिए बस। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 और 6 है, तो 4 का मल्टीपल बताओ, 6 का मल्टीपल बताओ। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल। तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा
4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। पूरा टेबल पढ़ लिया 4 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर 6 का देख लो, मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का टेबल पढ़ो जल्दी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 3 जा क्या होता है 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। हो गया ये चीज। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कॉमन चाहिए, मल्टीपल लिख दिया सबका, 4 का 6 का, कॉमन बताओ क्या क्या मिल रहा है। देखो 12 और 12 मिला, हाँ 24 और 24 मिला, हाँ कुछ और मिल रहा है क्या, अरे हाँ मिल रहा है 36 और 36 मिला क्या, हाँ। तो अब ये कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे कम, सबसे छोटा जो कॉमन होगा। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा तो ये वाला दिख रहा है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, छोटा है, छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा, है ना। तो यहां पर तुम्हारा अगर हम एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 अगर लिखें तो ये आ जाएगा 12, ये आंसर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर शॉर्ट में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से इसे याद रखना, आपके वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, ये लगेगा। पहला क्या है कि जो HCF होता है ना, कभी भी अगर नंबर का HCF निकालोगे, HCF हमेशा नंबर से छोटा आएगा, ठीक है ना। HCF इज ऑलवेज लेस देन द नंबर, लेस देन द गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर दिया होगा उनका जो HCF आएगा वो हमेशा छोटा होगा उनसे। दूसरा क्या याद रखोगे कि LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर होगा उससे बड़ा तुम्हारा आएगा, ठीक है। जो गिवन नंबर होगा ना उससे बड़ा आएगा। जैसे यहाँ पर देखो लो, जब हम यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम निकाले तो 12 आया, ये 4 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है। इसके पीछे हम लोगों ने जब HCF निकाला 24 और 36 का, तो क्या आया था 12 भी आया था। तो 24 से छोटा होता है 12, 36 से भी छोटा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को एकदम कान में पूरी तरह से, कान में, दिमाग में, जहां भी इसको रखना है इसको रख लो, बोर्ड पे रखना है या फिर तुम घर के दीवार पे रखना है, कॉपी में लिखना है, अच्छे से लिख लो इस बात को, ये तुम्हारा वर्ड्स प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो तो HCF LCM समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं उस पर बेस। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 13114 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको HCF और LCM निकालना। अभी जो हमने समझा वो HCF का मीनिंग समझा, LCM का मीनिंग समझा। अब हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकालना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लो स्टार्ट करें, लिखोगे यहां पर लिखोगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या यहां पर 612 है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 3 से कट होगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से कट होगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर रुक जाएंगे। 1 3 1 4 इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर किससे कटेगा, तो ये 7 आ गया लास्ट में, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, जोड़ो डिजिट को, 6 5 11, 11 और 7 होता है 18, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट हो जाएगा, देख लो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर किससे कट होगा 73 आ गया। 3 से तो कट नहीं होगा, 7 और 3 10 होता है, 3 से कट नहीं होगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 0 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 11 टेबल में नहीं आता है, 13 का नहीं आता है, 19 का नहीं होगा, किससे कटेगा,
ये किसी से नहीं कटेगा, ये तुम्हारा प्राइम नंबर्स हो जाएगा। इसको यहीं तक रोक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे देयरफॉर 612 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और इसे लिखा जाएगा 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 और 17, ऐसे करके लिखोगे जैसे बताए। फिर उसके बाद 314 जो है 1314, इसको लिखेंगे यहाँ पर देखकर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए और LCM चाहिए। HCF ऑफ 612 1314, इसका HCF निकालना है। फिर क्या निकालना है, LCM ऑफ 612 1314, इसका LCM निकालना है। दो चीज पूछा है निकालने के लिए, एक HCF और LCM। अब देखो जब HCF निकाल रहे होंगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट हम पहले बताए हैं HCF LCM का, वो कॉन्सेप्ट है। अभी अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर तरीका अलग लगता है, लिख लो। क्या लगता है अलग तरीका, तो उसे हिंट करके ब्रैकेट में लिख दो। पहला 4HCF, अगर तुम्हें HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या करोगे, कॉमन फैक्टर देखो पहले, और कॉमन फैक्टर का जो लीस्ट पावर होगा उसे ले लो। कॉमन फैक्टर का क्या लेना है, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर जो होगा उसे ले लेना है। तो यहां पर लिखोगे कॉमन फैक्टर का लीस्ट या फिर यहां पर लोएस्ट लिखो, लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेना है, बताएंगे क्या करना है, देख लो इधर। दूसरा हमारा है फॉर एलसीएम। एलसीएम अगर तुम्हें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, तो क्या करोगे, फैक्टर नो कॉमन हो जरूरी नहीं है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। कहाँ लेना है, मल्टीप्लाई में लेना है, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई में अगर एचसीएफ है तो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लोगे, और अगर पहले एचसीएफ है तो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लोगे, और एलसीएम है तो फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है कॉमन फैक्टर, फिर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है कॉमन फैक्टर, इसका पावर में 2 है, इसका पावर में 1 है। लीस्ट क्या हुआ, 2 के पावर में 1, तो 2 के पावर 1 ले लो, इंटू 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है। यहाँ पर लीस्ट क्या हुआ, जब दोनों ही एक जैसा है तो 3 के पावर में 2 ही लेंगे, और ये चीज तो है नहीं तुम्हारा कॉमन, तो ये आ गया 2 1 जा 2 के पावर 1 तो 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये 18 आ गया, पहला का आंसर आ गया। दूसरा तुम्हारा एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या है, फैक्टर नो कॉमन हो जरूरी नहीं है का हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखो 2 और 2 कॉमन था, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 के पावर में 2 लोगे। 3 दिख रहा था, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, फिर यहाँ 17 है, यहाँ पर नहीं आना, तो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर नहीं है, तो 17 ले लेंगे, ये फैक्टर है ना, फैक्टर का हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 17 है ही नहीं है, तो 17 के पावर 0 समझ सकते ना ऐसा। अरे देखो ऐसा 17 के पावर 0 क्या होगा 1, और 17 पावर 1 क्या होगा 17, तो ये पावर और ये पावर में कौन हाईएस्ट हुआ 1 ना, तो 17 को लेंगे, तो यहाँ पर 17 को ले लेना। फिर 73 है तो 73 को ले लेना, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 17 इंटू 73। चलो अब इसे मल्टीप्लाई करना है, कहीं पर चलो साइड में और इसे मल्टीप्लाई करो और आंसर फटाफट निकालो। 9 4 जा 36, 36 इंटू 17, जल्दी करेंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, जोड़ दो इसे, 2 6 5 11, 3 और 2 5 और 1 होता है 6, ठीक ना, कैरी आएगा। फिर अब इसको 73 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 7 से करोगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 6 जा 42, तो 6 4 3 7, 8 8 16, 1 कैरी, 2 1 3, 1 4 और 4, तो इसका आंसर आ रहा है 4 4 6 7 6, ये आंसर है। बात समझना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको करो।
चलो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड पे है, वीडियो को पॉज करो और इसे बनाने की कोशिश करो। आई होप तुम्हारा बन गया होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। 26, 65 एंड 117 है, इसका हमें HCF और एलसीएम निकालना, सेम है, HCF एलसीएम निकालना है, बस 3 नंबर दिया हुआ है। तो क्या करोगे, लिखोगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पर 26 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 13 बार में, 13 एक प्राइम नंबर है, रुक जाएंगे। फिर ये 65 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 13 13 हो गया। फिर 117 को कट करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, लास्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13, 65 इक्वल्स टू 5 इंटू 13, 65 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 इंटू 13, और एक लास्ट हमारा है 117 इक्वल्स टू 3 इंटू, अच्छा देखो इसको डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 3 देखो 2 बार है ना, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो सबसे पहले HCF निकालो, 26, 65 एंड 117, इसका HCF क्या होता है, तो HCF होता है कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर देखो 13 13 13 ये दिख रहा है, और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो 13 हमारा आंसर, और तो था ही नहीं ना, तो एक ही आंसर है, तो बस लिख दोगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम अगर निकालना है तो ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि जो भी फैक्टर दिया हुआ है, जो भी फैक्टर, जो भी प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, वो प्राइम नंबर्स का क्या करो, वो प्राइम नंबर्स का क्या करो, वो प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट पावर ले लो। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 2 ले लेंगे। फिर 5 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 5 ले लेंगे। 3 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो पूरा 3 उठा लो जितना है वहां पर। 13 एक 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 है, तो एक ही उठाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 9 13 जा क्या होता है बताओ, 39 जा कितना होगा, 39 जा 117 इंटू 10 तो 1170। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से अगर 2 नंबर रहा तो वैसे सॉल्व करना, 3 नंबर रहेगा तो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम सेम है। तो आओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी ज्यादातर पूछा जा रहा है तुम्हारा बोर्ड्स के एग्जाम में। तो आओ देखो क्या है, ठीक है। अगर ये आ रहा है खुद से सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो यहाँ पर देखो। बोला है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है p और q, कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। p को देखो ऐसे लिखा हुआ है और q को इस तरीके से लिखा हुआ है। a और b जो यहाँ पर डाला हुआ है ना इस जगह पे, ये हमारा प्राइम नंबर्स है। अच्छा क्या पूछा, एलसीएम पूछा है, ओके। तो p हमें यहाँ पर दिया हुआ है 18a² b के पावर में 4। यहाँ पर a और b क्या बोला है, प्राइम नंबर। हमने सीखा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करके उसे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरह से प्रोडक्ट ही है, 1 2 3 3 चीज का प्रोडक्ट है, यानी कि ये हमारा जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही दिया हुआ है। तो बेसिकली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18 इंटू a के पावर में 2 इंटू b के पावर में 4, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं लिखना है, 18 जो नंबर है उसको और ब्रेक कर सकते हो। 18 को अगर हम ब्रेक करें तो देखो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 से 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, तो ये लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर में 2, a के पावर में 2 इंटू b के पावर 4, ऐसे लिखेंगे। फिर जो q हमारा है वो देखो 20 a के पावर में 3 b का स्क्वायर है। तो 20 को अगर हम फैक्टराइज करें नंबर को, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में ना पूरा तोड़ना होता है, तो वैसे पूरा अच्छे से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा तोड़ लो और बनाओ। फिर 2 से देखो 10 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा और नहीं कटेगा। तो 2 बार है तो यहाँ पर 2 के पावर में 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, a का पावर 3 लिखेंगे, b का स्क्वायर लिखेंगे। हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ p, q। तो देखो एलसीएम में क्या था कि जो भी फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, कॉमन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 तो है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसको लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 को उठा लो पूरा। 5 यहाँ पर है, वहां नहीं है, तो 5 को उठा लो पूरा। a यहाँ पर है, यहाँ भी कॉमन हो गया है, हाईएस्ट पावर ले लो, a के पावर में 3 लेना है। b है, यहाँ पे b है, b का हाईएस्ट पावर लेना है, तो b के पावर में 4 लेंगे।
तो देखो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और इंटू 5 होगा। ये a के पावर में 3 इंटू b के पावर में 4 लिखेंगे। 9 4 जा, देखो 4 5 जा 20, इजीली मल्टीप्लाई करो ना, 4 5 जा 20, 29 जा 180, तो 180 a के पावर में 3 b के पावर में। जरा नजर दौड़ाओ तो कहां पर ये वाला ऑप्शन में है, 180 a क्यूब b के पावर में 4, यानी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है ना ज्यादा पूछा जा रहा है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो इस तरीके से भी दे सकता है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में दे सकता है, एम एन ओ पी के भी, पी क्यू के भी टर्म्स में दे सकता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें बनाना होगा। अगर एलसीएम रहता तो ऐसे करते, एचसीएफ रहता तो भी इसी तरीके से करते, फैक्टर जो होगा कॉमन फैक्टर उसका लोएस्ट पावर लिख करते। बात समझ आ रहा है? तो बस इतना काम करना था। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। पी और क्यू क्या है, दो अलग अलग प्राइम नंबर है। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। अरे भाई जैसे अगर 2 अगर प्राइम नंबर है, 3 अगर प्राइम नंबर है, तो दोनों अलग अलग हुआ ना। अब प्राइम नंबर तो और टूटेगा नहीं, प्राइम नंबर को अगर हम फैक्टर निकालना चाहेंगे तो ये तो 1 और 2 निकलेगा, तो इसका 1 और 3 निकलेगा। तो इसी तरीके से अगर p का तुम फैक्टर निकालोगे तो p का फैक्टर क्या निकलेगा, 1, और p q का फैक्टर निकालोगे क्या निकलेगा, 1 और q निकलेगा ना, बोलो ना, निकलेगा। तो अगर यहाँ पर p और q का HCF निकालना है और LCM निकालना है तो बड़ा सिंपल है, HCF ऑफ p, q। तो देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1, तो 1 हो गया आंसर। LCM अगर निकालना है, LCM ऑफ p, q, तो क्या करोगे, 1 है और PQ है, तो क्या करो, मल्टीपल में लेना था ना, तो p और q का मल्टीपल जो होगा p इंटू क्यू हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो p को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू पी, q को ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू क्यू। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1, फिर p को उठा लिए, q को उठा लिए, जो भी यहाँ पर नंबर है मैच कर रहा है तो उठा लो, नहीं कर रहा है तो पूरा उठा लो। ठीक है, मैच करेगा तो हाईएस्ट लेना है, नहीं मैच करेगा तो पूरा उठा लेना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू क्यू ही आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा PQ आ गया, एचसीएफ हमारा 1 के बराबर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसे एमसीक्यू में भी डाल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, डाल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है रिजल्ट्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। जो एचसीएफ और एलसीएम हमने पढ़ा उससे क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो पहला रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, कोई भी दो नंबर अगर ए और बी लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उनका एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी दो नंबर लिए हो, उन दोनों का एचसीएफ एलसीएम अलग अलग निकाले हो, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नंबर को भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसी को यहाँ पर रिजल्ट में लिया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में 16 और 12 है, और अगर यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे 16 और 12 का, तो वो बड़ा नंबर इससे दोनों कट जाए, तो दोनों देखो 4 से कट जाता है, एचसीएफ आ गया। एलसीएम 16 और 12 का, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के मल्टीपल में आ जाए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 48। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट मन में भी करके पता कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया 48, एचसीएफ निकल गया। मुझे ये चीज वेरीफाई कराना ना कि ये चीज सही है, तो इसको देख लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो 4 इंटू 48 कितना आएगा, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 192। फिर क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स क्या था, ए और बी था, तो एक हमारा 16, एक हमारा 12, 16 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 1 जा 16 और 3 192। तो देखो दोनों सेम आया ना, अरे हाँ कि नहीं, बोलो जल्दी, दोनों सेम आया ना, हाँ, तो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा। तो कोई भी अगर दो नंबर अगर रहता है ए और बी रहता है, तो उन दोनों का एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक में तुम्हारा इस पर बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और तुम्हारा जो स्टैंडर्ड मैथ्स होगा उसमें भी ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से पूछा जाएगा, नहीं तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, एक और तुम्हारा पॉइंट है, उसको देखो, एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ एंड द गिवन नंबर। जो एलसीएम होता है ना ये हमारा,
ये HCF से कट जाता है। और क्या गिवन नंबर से भी कटता है? ये बात भी सही है, देख लो 4 से कट रहा है 48, हाँ कट रहा है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, फिर 16 3 जा 12 4 जा कट रहा है ना। तो ये चीज याद रखना कि एलसीएम जो होता है वो HCF से कट जाता है, ठीक है, और गिवन नंबर से भी कट जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो इजी पीजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF और एलसीएम निकालना है 396 एंड 1080 का, एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट HCF इंटू एलसीएम जो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स के बराबर आएगा। ये चीज वेरीफाई भी करना है। तो पहले HCF और एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो तो 396 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लास्ट 11 आ गया, प्राइम नंबर है नहीं कटेगा। 1080 को कट करेंगे, 2 से कट होगा, 2 5 जा 10, 2 40 जा 80, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 और 1 4, 4 1 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 15 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा 5 आ गया, 5 एक प्राइम नंबर है तो रुक जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 396 इक्वल्स टू 2, देखो 2 दो बार है, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 दो बार है, 3 का स्क्वायर इंटू 11, और एक नंबर है 1080। यहाँ पर देखो 2 कितना बार है, 3 बार, 2 का क्यूब, 3 कितना बार है, वो भी 3 बार है, 3 का क्यूब, और 5 एक बार, हो गया। अब यहाँ पर HCF निकालो, HCF ऑफ 396, 1080। HCF होता है कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, देखो 2 और 2 कॉमन है, हाँ लोएस्ट पावर क्या है 2 है, फिर 3 3 कॉमन है, हाँ 3 2 कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर क्या है 2, ये हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 जा 36, तो ये आ गया HCF। अब यहाँ पर एलसीएम बना, एलसीएम ऑफ 396, 1080, ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? एलसीएम देखो एलसीएम होता है कि जो भी फैक्टर तुम्हारा है उस फैक्टर का हाईएस्ट पावर, कॉमन है तो हाईएस्ट, नहीं कॉमन है तो उठा के ले लो एकदम अच्छे से। तो 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 का हाईएस्ट कितना है 3, तो 3 ले लेंगे, 3 का यहाँ पर कॉमन है तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ले लेंगे, 5 यहाँ पर एक ही जगह पर है, उठा लो उसको, 11 यहाँ पर एक जगह पर, उठा लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 3 27, 11 5 जा 55, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा फिर मिटा देगा, 55 इंटू 8 पहले कर लो, इजी है, 0 में आ जाएगा, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44, फिर 27 से करना है, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 8 8 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, तो ये आ गया 11880, ये आंसर हुआ। तो HCF और एलसीएम तो निकल गया, इसके बाद क्या करना है, HCF एलसीएम निकल जाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे वेरीफाई करना है। तो चलो वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाता है, लेट्स गो वेरीफाई, ठीक है। देखो पहले हम लोग को HCF इंटू एलसीएम करना है, HCF इंटू एलसीएम, पहले लेफ्ट साइड को वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड निकालेंगे वैल्यू एंड राइट साइड निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। HCF हमारा 36 है, यहाँ पर 36 रखो, एलसीएम हमारा 11880 है, बड़ा बड़ा नंबर है, बड़े बड़े शौक, बड़े बड़े लोग, है ना, 11880, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, तुरंत हो जाएगा, बस थोड़ा सा करो, यहाँ पर ध्यान दो, देखो हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 6 0 0, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 8 जा 48 और 4 52, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 11, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3, ये आ गया,
जीरो लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 4 2 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 12 और ये 4 जोड़ना है। मल्टीप्लाई कर लिए, जोड़ लिया, आ गया आंसर कितना 42768। बहुत बड़ा, शाबाश, ये जी तो आ गया 42768। हाँ ये तो हो गया तुम्हारा। अब क्या निकालना है? अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ओके, ये तो बड़ा आसान है, दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। नंबर क्या दिया हुआ है? हाँ 396 इंटू 1080। लो इसको ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ यही सब तो है ना, यही सब देखे तो टाइम ले लेता है। चलो ऐसे ही दिया जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। 6 0 0, अरे कुछ नहीं बचेगा। 6 8 48, 4 कैरी, 6 0 0 प्लस 4 4, 6 1 6 करते हैं। 9 0 0 9, सॉरी नो कैरी, 9 8 72, 7 कैरी, 9 0 0 7 हो जाएगा, 9 1 9। अब 3 से 3 0 0, 3 8 24, 3 1 3 हो गया ना। चलो अब जोड़ दो, 0 8 प्लस 0 8, 4 2 6, 6 4 10 और 7 17, हाथ में 1, 9 1 10, 2 12, हाथ में 1 और 3 1 4, तो कितना आ रहा है 42768 0। अरे बताओ क्या सेम आया? सेम आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल बिल्कुल आया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, तो नीचे लिखोगे हैंस वेरीफाइड, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक्स में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा और तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इफ द एलसीएम 91 26 182 दिया हुआ है एंड देन एचसीएफ ऑफ 91 26 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इजी है, जैसा मैंने बताया है, एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है, जो रिजल्ट आया है, उसी के बेसिस पर ये बनने वाला है। तो आओ देखते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम हमारा दिया हुआ है 2 नंबर का 182, एचसीएफ हमें निकालना है। तो हमें जैसा कि पता है, एज वी नो HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि 2 नंबर का अगर हम HCF और LCM निकालते हैं तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है मल्टीप्लाई करने पर। HCF हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिखो। LCM हमारा दिया हुआ है 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर 91 है, दूसरा नंबर 26 है, मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ से HCF निकालना है, क्या करोगे 91 इंटू 26 लिखोगे, डिवाइडेड का साइन दोगे, इंटू में इधर जाके डिवाइड होगा तो लेके चले जाओ। अब यहाँ पर इजीली तुम देख पा रहे होगे 91 से ये 2 बार में कट जाएगा, 91 1 जा, 91 2 जा। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा, 2 13 जा, तो कितना आ गया आंसर 1 इंटू 13 13, ये आंसर 13 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर HCF ऑफ 91, 26 इक्वल टू 30। हो गया ना। तो बस ये रिजल्ट का यूज करना है और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, तुम्हारा भी हो गया होगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116। अच्छा ठीक है, LCM इज 1740। ओके, इफ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर। दूसरा नंबर हमें क्या करना है, बताना है। तो पहले क्या करोगे, जो दूसरा नंबर है उसे ले लो, लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी एक्स। पहले दूसरा नंबर को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग को पता है एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM जो होता है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, कुछ इसमें अलग तो है नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। HCF हमारा कितना है 1116, LCM कितना है 1740।
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक नंबर हमें पता है 580 के इक्वल है और दूसरा नंबर हमारा x है, हमें तो x निकालना है भाई। तो x निकालना है, 580 मल्टीप्लाई में है, एक काम करते हैं इसको उठा के लेफ्ट साइड में लेकर चले जाते हैं, इनटू में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 580। अब कट करना है, कैसे कट होगा, 0 से 0 काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में कट जाएगा और 2 से 8 बार में, 2 से 7 बार में कट जाएगा। फिर देखो 29 से ना 3 बार में कट जाएगा, 29 1 जा और 29 3 जा, कट गया। तो यहाँ पर ये आंसर x का वैल्यू आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 116 इंटू 3, तो ये आ रहा है 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर x का आंसर कितना आ गया, 348 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारा रह सकता है, तो ये तुम्हारा आंसर 348 के बराबर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, छोटा प्राइम नंबर और छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, तो इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले बताओ कि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से कटता है और खुद से कटता है, यानी कि उसका 2 फैक्टर होता है, ये बात तो कंफर्म पता है। तो प्राइम नंबर का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होता है, छोटा नंबर कौन सा होता है, तो अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 तो सबसे छोटा आएगा तुम्हारा 2, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो तुम्हारा आ गया ये हो गया हमारा 2, प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना है, देखो कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो होता है वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, 2 से अधिक फैक्टर, जैसे एग्जांपल में 4 ले लो, 4 देखो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम 6 लें तो 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 4 फैक्टर हो गया। तो ऐसे करके नंबर्स जो मिलेगा, 4 मिलेगा पहला, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 9 10 मिलेगा, 12 14 15 ऐसा करके मिलते जाएगा नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर तुमको दिख रहा है इसमें बताना है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये सारा ही कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या हुआ, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो मुझे बताओ कि एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा। देखो ये 2 है और ये 9 है, दोनों ही अलग नंबर है, दोनों किसी से डिवाइड तो होगा नहीं, तो एलसीएम अगर निकालना है बहुत सिंपल है, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 9 है, पूरी तरह से कुछ भी कॉमन नहीं है, एकदम अलग अलग है, तो दोनों नंबर को ले लेंगे, 2 इंटू 9 ये आ जाएगा 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर नंबर्स का, तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ये क्वेश्चन इजीली कर जाओगे, 2024 में आया हुआ है, इसलिए नंबर्स को ध्यान से करना, ध्यान से उसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू 2 के पावर में 3 इंटू 3 दिया हुआ है और b इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और c का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको जो लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। a दिया हुआ है 2 के पावर में 3 इंटू 3, b दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, c दिया हुआ है 3 के पावर में n इंटू 5, ऐसा दिया हुआ है। अब ये जो a है ना, a b c कोई भी नंबर हो सकता है और उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है। हमें यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, एलसीएम जो है इन तीनों का, एलसीएम ऑफ ए बी और सी, ये तीनों का कितना दिया हुआ है, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2 इंटू 5 दिया हुआ है, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो एलसीएम अगर किसी का भी निकालना होता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद जो तुम्हारा अगर कॉमन आया तो उसका हाईएस्ट लोगे और कॉमन नहीं आया तो उठा के पूरा ले लो, ठीक ना, वो करना है। तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हाईएस्ट क्या है, 2 के पावर में 3, ये ले लिए, फिर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कॉमन है, हाईएस्ट क्या है, इस जगह 1 है, इस जगह 1 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 के पावर n है तो 3 के पावर में n को ही लेंगे, ठीक है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक ही है तो एक ही ले लेंगे,
और इधर क्या दिख रहा है, ये जो एलसीएम हमें पहले से दिया हुआ है ये 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2 इंटू 5 है। तो इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से यहाँ पर क्लियरली ये तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मैच कर गया, और 5 इंटू 5 मैच कर गया, और 3 के पावर n, 3 के पावर 2, तो n का वैल्यू क्या हो गया, तो यहां से हम n का वैल्यू लिख सकते हैं 2, n का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 11 का बी नंबर। बात समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन का टाइप हमारा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया रहता है और इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन तुमसे बोला जाता है कि चुनने के लिए। ठीक ना, पहला ऑप्शन समझ लो, असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहले तो तुम असर्शन और रीजन को पढ़ोगे, ठीक ना, तो पढ़ने के बाद अगर दोनों सही लगेगा तो तुम इन 2 ऑप्शन में जाओगे, असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर दोनों सही हुआ और रीजन असर्शन के लिए अगर सही है तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर रीजन असर्शन के लिए गलत है तो फिर सेकंड ऑप्शन, दोनों सही होने के बाद। अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक गलत हो गया, मान लो असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करोगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, इसमें क्या बोला है असर्शन में, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1। 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि एक के बाद एक आना, जैसे 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे करके कॉन्जिक्यूटिव में चलना है। तो मान लो अगर हम 2 लिए तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 का फैक्टर होता है 1 और होता है 2, बस इतना ही होता है। 3 का फैक्टर होता है 1 और क्या होता है 3, कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं है। तो इसमें अगर तुम HCF अगर देखोगे तो HCF हमारा कितना आ रहा है, ये तो 1 आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर तो हमारा 1 है ना, तो ये तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF 1 होगा, तो यानी ये तो करेक्ट जा रहा है। दूसरा है HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज 1। कोप्राइम नंबर क्या होता है, वैसा 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, वैसा 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 3 और 4 लोगे, इसका कॉमन फैक्टर भी 1 होगा। इसी तरह से 12 और 13 लोगे तो इसका भी कॉमन फैक्टर 1 होगा। यानी यहाँ पर को प्राइम अगर नंबर रहता है तो HCF उसका क्या होगा 1 होगा। तो ये जो 2 और 3 है इसको को प्राइम तो बोल सकते हैं, 3 और 4 को भी को प्राइम बोल सकते हैं, 12 और 13 को भी को प्राइम बोल सकते हैं, यानी ये भी सही है। और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन के लिए सही है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आओ 13 नंबर, ठीक ना, इसको खुद से कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके करना स्टार्ट करो, नहीं तो यहाँ पर ध्यान देखो। असर्शन में क्या है, इफ HCF ऑफ ए एंड बी, ये 4 दिया हुआ है और ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो 96 इंटू 404 है। एलसीएम हमें बोला है कि ये आने वाला है, तो पहले चेक कर लो। देखो हम ये पढ़े कि HCF इंटू एलसीएम जो होता है ये 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है ना, ये चीज तो पढ़े। अब यहाँ पर HCF हमारा 4 है, एलसीएम हमें ये निकाल के दिया हुआ है, चेक करना है सही है कि नहीं। 2 नंबर का प्रोडक्ट तो ये है हमारा, तो एलसीएम निकालना है। ये देखो 4 से ना यहीं पर डायरेक्ट काट देना, 1 0 1 बार 96 1 जा 96 6 कैरी 6 लिखेंगे, 9 कैरी होगा, 96 0 जा 0 तो ये 9 आ गया, फिर 96 1 जा 96, यानी ये तो सही आ रहा है, पहला वाला तो असर्शन सही है। रीजन चेक करो जरा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, अगर ए और बी का एलसीएम अगर निकालना है, जो कि हम निकाल रहे हैं, ये होगा HCF इंटू ए इंटू बी, HCF इंटू ए इंटू बी। ये कैसे होगा, अरे ए इंटू बी तो इधर है, HCF इधर है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तब तो डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई कहां से हो जाएगा, इसका मतलब ये रीजन गलत है। तो असर्शन सही हुआ, रीजन गलत हुआ, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, असर्शन सही है रीजन गलत है, ये हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कर लिए। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें HCF और एलसीएम से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें वर्कशीट में मिलेंगे,
लिंक तुम्हारा जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का वो तुम्हारा एक पेज ओपन होगा, वहां पर जैसे क्लिक करोगे पीडीएफ को तो टेलीग्राम का पेज पर तुम डायरेक्ट चले जाओगे और वहां से तुम उसे डाउनलोड कर लेना और फिर उसका जो सॉल्यूशन आएगा बाद में उसे चेक कर लेना कि तुमने जो बनाया है वो सॉल्यूशन सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। ओके ना, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।